वालेकुम जी। ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप में से काफ़ी सारों ने यह सवाल पूछा है कि अगर नौकरी करते हो तो फिर मुकाबले का इम्तिहान कैसे पास करें या कैसे अटेम्प्ट करें। कुछ लोग तो मुझे बाहर दुकानों में मिले भी हैं, एक दो साहिबान, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम करके यही पूछा कि जी हम नौकरी करते हैं, हम क्या करें। मेरी राय में तो नौकरी करना एक प्लस है, माइनस नहीं, क्योंकि हमने अपने जहन में ये बनाया हुआ है कि हम ये समझते हैं कि हम इसका जो इनपुट है वो शायद वर्किंग आवर्स हैं और वर्किंग आवर ट्रांसलेट हो जाएंगे नंबरों में। ये एक बहुत ही मेरा ये ख्याल है कि कोई करेक्ट अप्रोच नहीं है। एक्चुअली तो क्वालिटी है, आप क्वालिटी किसी तरीके से भी पैदा कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका एक वर्ल्ड व्यू बन जाएगा। और अगर आप पहले से किसी और सरकारी नौकरी में हैं तो आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की वर्किंग का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि सिस्टम कैसे चलता है और आप एक बेटर इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल या कैंडिडेट होंगे और आप अपना डिसीजन भी अच्छा करेंगे और आप एक्सप्लेन भी अच्छा करेंगे। मगर सबसे बड़ा चैलेंज जाहिर है ये है कि अगर आप 7-8 घंटे काम करते हैं, 7-8 घंटे आने जाने के 1-2 घंटे भी लगा लें तो 10 घंटे का प्रोसेस तो इसमें गुजर गया, बाकी 8 घंटे गुजरे तो फिर टाइम कैसे निकालेंगे। इसका चैलेंज तो है और ज़िंदगी चैलेंजेस के बगैर तो होती नहीं है। और ये चैलेंज खाकसार को भी था, आपके इस फ़कीर को भी था। और मेरा ये ख्याल है कि बंदा 6-8 महीने में कर सकता है। मैं आपको अपनी रूटीन बता देता हूँ कि मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता था जहाँ पर 8:30 बजे हाज़िरी लाजमी थी, 8:31 नहीं हो सकते थे, और 7:45 पे सरकारी गाड़ी आती थी बाहर जिसमें काफ़ी लोग होते थे, वैन, और वो आके घर से उठा लेती थी, आप ना भी नहीं कर सकते थे। और 7:45 पे वो जाती थी, निकलते थे 8:25 पे पहुँच जाते थे। सारा दिन में बिल्कुल सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। तो मैं क्या करता था, मैं 4:30 बजे वहाँ से निकलते थे, 5:15 बजे पहुँचते थे, 5:15 बजे घर पहुँचते साथ ही मैं लेट जाता था। घंटा डेढ़ मैं कुछ नहीं करता था। उस घंटा डेढ़ में वो जो दिन दो चीज़ें आपके दिमाग पे सवार होती हैं, एक जिस्मानी थकन भी और एक जहनी थकन भी, और उसके साथ साथ वो जहनी खलफशार भी जो ज़ाहिर है नौकरी के साथ होता है। तो मैं सिर्फ घंटा सीधा लेट के, ऐसे करके लेट के, चित लेट के सिर्फ उसको पास करता था कि अब मैं उस कंडीशन से निकल जाऊं। कभी मुझे आंख लग जाती थी, वैसे आंख मेरी बड़ी कम लगती है, तो मैं बस सीधा लेटा रहता था और मैं एक तरह से जिस तरह अपने आप को क्लेंस करता था। फिर मैं कोई 7:30-8 बजे से मैं बैठ जाता था। बैठने के बाद मेरी रूटीन ये थी कि मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, और जो 3 सब्जेक्ट्स थे वो उनको मैं 2-2 घंटे पढ़ता था। तो अमूमन मैं 1-1.5 बजे तक मैं ये पढ़ता था, 7:30 से तकरीबन 1-1:30 बजे। खाना भी उधर ही खाता था, चाय भी उधर ही पीता था, कॉफ़ी भी उधर ही पीता था। 1:30 बजे मैं सो जाता था, सुबह 7:30 पौने 8 बजे। और वो जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो मैं बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ता था, और उसी में मेरा ख्याल है 2-2 महीने में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। और कम से कम बाकी तो अपनी जगह शायद किस्मत हो, शायद कुछ टैलेंट हो, लेकिन कम से कम मैंने सब्जेक्ट कवर भी कर लिए थे। अच्छा, अब और आजकल का ज़माना आसान हो गया है। आसान ज़माना ये है कि उस वक्त जब हमारी बात है, स्मार्टफोन अभी आए नहीं थे, आम फ़ोन होते थे, पाकटेल वगैरह, और कोई हमारे पास एक्सेस नहीं थी। हाँ, दफ्तर में शायद इंटरनेट हो, लेकिन ना तो कोई टाइम था। और मैं आपको साफ ये नसीहत भी कर दूं कि अपने दफ्तर के टाइम को कभी भी किसी और काम के लिए यूज़ ना करें। एक तो ये कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आप सीख नहीं सकेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके दफ्तर में अच्छा असर नहीं पड़ेगा, अच्छे एम्प्लॉई नहीं होंगे। खुदा न खास्ता अगर आप नाकाम हुए, लोग खुश होंगे उस पर। अच्छा देखो, टाइम भी ज़ाया करता था, मे भी थोड़ी सी नागवारी भी करें तो उसको उसी तरह टाइम दे, मगर बीच में भी टाइम होता है। अब वो टाइम कैसे है? अगर आप खुद मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाकर नहीं जाते तो फिर आपके पास, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, या जिस तरह मैं जाता था वैन में, तो मैं एक छोटा सा काम किया करता था कि मैंने 2-4 कागज़ जेब में डाले होते थे, और वो मैं निकाल के 45 मिनट में उसको गो थ्रू कर लेता था। और वो मोस्टली वो कागज़ होते थे जो रात की चीज़ें पड़ी हैं उसके बारे में होते थे। अच्छा, उसके बाद जब मैं वापस आता था तब भी पूरे 45 मिनट होते थे। ये बड़े ज़्यादा होते किसी एक टॉपिक को कवर करने के लिए। अब मैं लोगों को क्या मज़ीद बता सकता हूँ, बड़ा आसान है कि आप 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो गैप्स में भी कर सकते हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप वोकेबलरी गैप्स में कर सकते हैं। जो गैप आपको मिलते हैं ना बीच में, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, दफ्तरी काम को आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, मगर आपने बीच में जो इधर उधर गपशप वाले टाइम है उसमें क्या कर सकते हैं?
अच्छा, वोकेबलरी के आप हो सकता है आप वो फ्लैश कार्ड्स अपने पास रख लें या वैसे कुछ रखा हो, तो आप उससे गो थ्रू करते जाएं दिन में 3-4 दफ़ा। वो जो वोकेबलरी के वर्ड है आपस की बात है है तो अजीब सी, वो तो बाथरूम में भी बंदा गो थ्रू कर सकता है। उसके बाद ये है कि आप करंट अफेयर्स को डे टाइम के लिए रख सकते हैं। आप 3-4 आर्टिकल ईयर मार्क कर लें और ईयर मार्क करके अपने पास रख लें एक ही सब्जेक्ट पे, और उनको गो थ्रू कर लीजिए। फिर एक और काम आप कर सकते हैं, वो काम ये है कि आप अपने साथ साथ, अगर आपको थोड़ी सी है तो अगर आप अपने साथ साथ ये रूटीन कर सकते हैं कि आप जो आपने पढ़ा है उसको आप थोड़ा सा इन अ वे रिवाइज भी कर सकते हैं उसके साथ साथ। मेन जो टेक्निक है ना वो ये है कि हम एक्चुअली पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं फ़ोन की वजह से, लेकिन हम दो चीज़ों में कम होते हैं। एक, हम फोकस में कम है, दूसरे हम कंसिस्टेंसी में कम है। फोकस से मुराद ये है कि हमारे पास प्लान नहीं होता कि हमने अगला हफ्ता क्या पढ़ना है, और कंसिस्टेंसी से ये है कि हम उसको रिपीट नहीं करते। वरना आपको मैं यकीन दिलाऊं कि आप थोड़े टाइम में अगर एक चीज़ रोज़ करेंगे तो आप बहुत गेन कर लेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आजकल भी नौकरी करता हूँ, मैं बिल्कुल कोई और काम नहीं करता उस दौरान, सरकारी अपना दफ्तरी काम करता हूँ। मैं उसके साथ साथ आपको ये बताऊँ, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं वो जो है वो वीडियो देखते रहते हैं, हर वक्त वीडियो पे रहते हैं। मैं मैंने कहा जी मैं रोज़ रात को 12-1 बजे जब फारिग हूँगा मैं 15 मिनट शायरी पढ़ूंगा। अब यकीन करें 15-20 दिन हुए हैं मैं 15 मिनट शायरी पढ़ता हूँ, सिर्फ 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। मगर वो अभी मेरी शायरी का जो सारा रिकॉल होता जा रहा है। फिर उसके बाद सोने से पहले मैं आधा घंटा नावल पढ़ता हूँ, और उस आधे घंटे नावल के अंदर मैं 1.5 नावल पढ़ चुका हूँ अभी तक, और मैं दोबारा फ्रेश हो गया हूँ फिक्शन की तरफ से। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं सिर्फ आधा घंटा लिखता हूँ, जो मेरे जहन में आइडियाज़ कुछ होते हैं मैं उनको आधा घंटा लिखता हूँ। ये मेरी टोटल एफर्ट है। अक्सर लोग किताबें बड़ी पढ़ते हैं, मैं उनको बताता हूँ मैं दिन में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बुक नहीं पढ़ता, अभी भी नहीं पढ़ता, और टीवी देखता हूँ, इधर फिरता हूँ उधर फिरता हूँ। लेकिन अगर मैं आप रोज़ 1.5 घंटा किताब भी पढ़ लें तो आप 6 महीने में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे। मैं लोगों को बार बार ये बताता हूँ कि वीकेंड पे मैं बहुत पढ़ता हूँ, वीकेंड पे मैं 4-6 घंटे लगा के वन गो में बुक पे पढ़ लेता हूँ, टाइम होता है, बाकी तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता। तो अगर आप भी अपने वीकेंड को अच्छा इस्तेमाल करें, वीकेंड को आप कैसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं? वीकेंड को ये अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने जो सारा पढ़ा है ना, आप गैलप करके उसको अंडरस्टैंड कर लें, और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके नोट्स को सीधा कर लें, तब वो आपके बिल्कुल हाथ के अंदर आ जाएगा। तो असल इशू ये नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, असल इशू ये है कि एक तो उसका फोकस नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आप अगर डेली ये फैसला कर रहे हैं कि सुबह आधा घंटा काम पे जाते हो, अगर आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे, कि आपने करंट अफेयर्स के सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आप 6 महीने में 180, अगर उसमें से छुट्टी के दिन निकाल दीजिए कम करें तो 150 आर्टिकल आप पढ़ लेंगे। अगर आप 150 आर्टिकल पढ़ चुके हैं ना इंटरनेशनली अच्छे, तो आपको करंट अफेयर में किसी कमी की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। तो सेम अगर आप रोज़ आधा घंटा लंच ब्रेक में वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर लेना, और आप रोज़ के 5 लफ्ज़ सीख लेना, तो आप 1 साल में हिसाब लगा लें 2000 के करीब वर्ड सीख लेंगे। 2000 वर्ड, और वर्केबल इंग्लिश जो है वो 3-3.5 हज़ार लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा, लेकिन आपको रोज़ देना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि काम करें, बिल्कुल मायूस ना हो, टाइम फिर भी निकल आना है, छोटे छोटे टाइम निकालें और डेली उसको बिल्डअप करते जाएं। ये ना हो कि आज सुबह आज उठे हैं तो यार कुछ पढ़ता हूँ, कोई किताब उठाई तो थोड़ा देखा, वो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने उसको बिल्डअप करना है, और आपने छोटे छोटे पॉकेट बनाने हैं, और फिर अपनी हैबिट बनानी है, और फिर अपना एक बिल्कुल उसको रिपीट करी जाना है। 7:30-7 बजे आना है, बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको जब बैठना है पढ़ने के लिए, उसको इस तरह बैठना है कि बिल्कुल और कोई ध्यान नहीं हो, आप बैठें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, 1-2 किताबें उसके साथ पढ़ें, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाएं। जब आप बैठें तो आप ऐसे चुप करके ज़रा देखें कि ये है क्या था,
और आप अपने आप को समझाएं, वो या रट्टा ना मारे लेकिन एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँ तो कैसे करूँगा, अगली दफ़ा फिर अच्छे तरीके से करें, फिर खुद ही एक्सप्लेन करके देखें इसमें क्या कमी है क्या खामी है, मैं पैरे कितने बनाऊंगा, पैरे को इंट्रोड्यूस कैसे कराऊंगा, ये सोचें, उसको याद ना करें, सोचें अच्छा ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, फोकस रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।